मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल ज़रूर निकलेगा। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल ज़रूर निकलेगा। ज़मीं बंजर भी है तो क्या हुआ, ज़मीं बंजर भी है तो क्या हुआ। अगर हार ना मानी जाए तो पानी ज़रूर निकलेगा, पानी ज़रूर निकलेगा। फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। कुछ चाहो और ना मिले, कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है आपके तकदीर में। हमारे ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों की असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, क्योंकि अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हमारे बीच मौजूद है 3 डिस्ट्रिक्ट के मोटिवेशनल गुरु अगर कहा जाए, मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाए, रिजवान रोशन जी, और इनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले हमारा सवाल ये होगा कि एक इंसान के जीवन में जो मोटिवेशन होता है वो कितना ज़रूरी होता है। तो चलिए रिजवान रोशन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। तो जो हमारा सवाल था कि एक इंसान के जीवन में जो मोटिवेशन होता है वो कितना ज़रूरी होता है। सर एक इंसान के लिए मोटिवेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले एक लाइन बोलना चाहते हैं जी बिल्कुल, कि मत हो मायूस ज़िंदगी से अपनी, मत हो मायूस ज़िंदगी से अपनी, क्योंकि किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, इरादे हो बुलंद, तो याद रखना अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। तो आपका सवाल था कि एक इंसान के लिए मोटिवेशन कितना ज़रूरी होता है। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि हर एक इंसान के लिए मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो, या कहीं भी कोई काम करता हो, कोई भी इंसान हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इतना क्यों है, ये ज़रूरी इतना क्यों है, इसलिए कि जब हम मोटिवेटेड होते हैं, यानी मोटिवेटेड होने का मतलब हमारे लाइफ में कोई ना कोई मकसद है। जी, उस मकसद के बेस पे वो मोटिवेशन आता है, ताकि हमें हमेशा पुश करते रहता है कि ये काम आपको करना है, करना है, करना है। यानी हमारे लाइफ में कोई गोल ही नहीं है तो हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। किस बेस पे मोटिवेटेड रहेंगे, क्या करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। यानी सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित बिल्कुल करना होगा, किसी भी क्षेत्र बिल्कुल। और हर एक इंसान है तो किसान में आपको क्या करना है सबसे पहले उसको निर्धारित कर बिल्कुल। तो इस तरीके से मोटिवेशन हर एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए 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 सर, दूसरा मेरा सवाल है कि जिन छात्र हैं जी, जिनको पढ़ाई लिखाई में बहुत तरह की समस्याएं आती है, उनका दिल नहीं लगता है, या वो अपने लक्ष्य को मान लीजिए कि निर्धारित नहीं किए, जी जी जी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे कई सारे छात्र हैं, बहुत ही ज्यादा परसेंट में छात्र हैं जी जी, जिनको पढ़ाई से लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। मेंटली प्रॉब्लम है, यानी ये प्रॉब्लम आता क्यों है कि किसी सब्जेक्ट में कमजोर है। जैसे बच्चों को देखते हैं मैथ को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम है। इसका सीधा सा जवाब क्या है कि उस बच्चे के लाइफ में ना कोई गोल नहीं है। सबसे पहला ये नहीं है कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने का गोल, वो तो होना ही चाहिए, वो तो सबसे बड़ा गोल होता है इंसान का। लेकिन है कि हम 7th में है तो 7th में हमें बेस्ट करना है जी, 8th में है तो हमें 8th में बेस्ट करना है, 9th में है हमें 9th में बेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम 9th में है और अभी नौकरी के लिए निर्धारित नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हम 9th में है तो हम अभी डॉक्टर बन रहे हैं, नहीं। लेकिन उस रास्ते को अच्छे से जब क्रॉस करेंगे, जब अच्छे से पार करेंगे, तभी उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम क्यों होती है कि जब बच्चे के लाइफ में कोई गोल नहीं, यानी कोई गोल निर्धारित नहीं किया कि इस बार हमें 7th में, 8th में या 6th में जिस क्लास में हमें इतना नंबर लाना है, इस नंबर से पास करना है, यानी कोई गोल नहीं है। जिसको उसे गोल ही नहीं है तो किस बेस पे मेहनत करेगा वो, और भटका हुआ है। क्या ये कई तरह के बैड हैबिट्स उस बच्चे के अंदर आ जाती है। स्मोकिंग करना, छोटे छोटे बच्चे हैं देखें आज कर रहे हैं। या देखा जाता है कि जो एक वर्ड होता है जो कहना चाहेंगे, जैसे जिसको नेगेटिव थिंकिंग कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बच्चों में होता है जी, राइट। तो इसके कई सारे कारण हैं, कई सारे कॉज हैं होने के, ठीक है।
तो वहाँ पे बच्चे क्या होता है कि भटक जाते हैं, यानी सीधी सीधी बात है कि उनके लाइफ में कोई गोल नहीं है। ये गोल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे कि हाँ इतने हमें नंबर लाने हैं, ये हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो सब पे आप फोकस करेंगे। जी जी जी, यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाए वैसे वैसे मान लीजिए कि वो अपना गोल निर्धारित बिल्कुल करते जाएं। बिल्कुल। कई सारे लोगों से ये पूछा गया जो नीट IIT UPSC क्लियर किया उन लोगों ने, तो पूछा गया कि आप मतलब अभी UPSC आपने क्लियर किया तो आप कब सपना देखे थे? तो उनका अक्सर लोगों का कहना होता है कि जब हम 9th में थे, 8th में थे, 10 तक जाते जाते हमने ये सोच रखा था कि हमें ये करना है। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि 12th के बाद मैंने सोचा, या 11th में जाने के बाद, 12th में जाने के बाद मैंने सोचा। अक्सर 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि मैं 7th 8th 9th 10th के अंदर ही मैंने सोच लिया था। यानी जितना जल्दी आप अपने ड्रीम को क्लियर कर लेंगे ताकि उस बेस पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे आप, यानी कोई मतलब नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे आप जब तक गोल नहीं है। आप कह जाता है कि जब तक आपके जीवन में कोई गोल नहीं है तो आपका जीवन ही, अगर कोई व्यक्ति है जी उसे कई जगहों से मान लीजिए कि विफलता ही हाथ लगा है, जी, वो जी। अपने जीवन में सफल नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से वो अंधेरे में डिप्रेशन में डूबता जा रहा है। जी। जैसे मान लीजिए कि आप हुए या हम हुए, कई कामों में हाथ आजमाए लेकिन उसमें सफलता हाथ लगी नहीं। जी। अब वो प्रेशर उस की वजह से सिचुएशन में जी जी अपने आप को कैसे कंट्रोल करें जी, और जारी कैसे रखें, जी। डिप्रेशन का शिकार ना हो, जी जी, और वहां से मान लीजिए कि किस तरह से वो अपने आप को उभरे, प्रकाशित करे, आगे जाए वो ना। जी। तो सबसे बड़ी चीज़ एक लाइन बोलना चाहते हैं कि लाइन ये है जी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला जी। वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वाह। हमें रुकना नहीं है। जी हम ऐसे कई सारी एग्जाम्पल्स है जो बता सकते हैं, या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका ड्यूटी है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके तलाश में रहना होगा, वो चल के आप तक नहीं आएगी, आपको वहां तक जाना पड़ेगा। जब आप फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो अधिकतर लोग ब्लेम दूसरों पे लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जबकि उनको खुद पे लगाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, सपोज मान लीजिए कोई इंसान सफल होता है तो किसको श्रेय देता है? आप पूछिएगा कि इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो सबसे पहले श्रेय खुद को लेगा। डेफिनेटली लेना भी चाहिए क्योंकि मेहनत उसने किया है। तो जिस तरीके से वो सफल होने का, सफलता का श्रेय खुद को लेता है, खुद पे लेता है, उसी तरीके से फेलियर का भी अगर जो कमी है जिसकी वजह से वो फेल हुआ है उसका श्रेय खुद को देना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये गलती मेरी है। तो ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है जो कई लोगों का आता है, कॉमन क्वेश्चन है कि क्या करें, कैसे हैंडल करें अपने आप को, कैसे कंट्रोल करें, कैसे उस सिचुएशन में बाहर निकले और अपने जिंदगी में कामयाब हो। तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर हर एक इंसान के हिस्से में आती है, और जो ज़्यादा कामयाब होता है ना उसके जीवन में ज़्यादा फेलियर्स आते हैं। तो फेलियर एक तरीके से हमें क्या होता है, जो फेल वर्ड है ना, फर्स्ट जो फेल वर्ड है उसमें जो लेटर्स हैं उसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की पहली कोशिश, जो कलाम साहब दे के गए। जी जी जी, आपने सुना कलाम साहब के बारे में, या ऐसे कई सारे लोग हैं जो पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन 9,999 एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ, उन्हें असफलता ही हाथ लगी। फिर भी आप समझ सकते हैं 9,999 बार भी फेल होने के बाद वो अपने काम को रोके नहीं, अंत में बल्ब का उन्होंने आविष्कार किया। जी जी जी, है कि नहीं? तो फेलियर से हमें घबराना नहीं है, बशर्ते कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रख के कंटिन्यू काम करना है। वो मोटिवेशनल कोट्स हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, जो ज़्यादा सफल हैं अपने लाइफ में, जो लोग भी सफल है उनके बारे में पढ़ना, उनको समझना। उनका इंटरव्यू है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े कार्य करके यहाँ से दुनिया से चले गए लेकिन उनसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन उनका विचार ऑलरेडी यूट्यूब पे है। उन चीज़ों को देखें, उससे खोज में रहें, तो मुझे लगता है आप वहाँ से बहुत अच्छे से निकल सकते हैं जी, और निकल के आप अपने लाइफ में कामयाब। अगला सवाल है, बहुत से लोग हैं हम लोगों के बीच में ही हैं जी, जो कि डिप्रेशन में आकर आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर जी 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 जी, ठीक है, जो कि उनके परिवार के लिए भी बड़ा दुखदायी होता है। बहुत उनके लिए आप क्या कहेंगे? एक तो बड़ा एक कायराना मान लीजिए कि कदम है, लेकिन क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग, आपने कहा कि सर डिप्रेस्ड होके कई बातों को, निगेटिविटी इतनी ज्यादा उनके अंदर आ जाती है कई बात को लेकर के, उसमें कई सारे कारण होते हैं जिसको लेके वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करना किधर से भी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहला चीज, ये जिंदगी को हम समझे ना तो बड़ी मुश्किल से मिली है, एक मानव जीवन जो मिला है हमें ईश्वर अल्लाह के द्वारा, और ये नहीं मिला है कि सुसाइड कर लो भाई जाके, ये किसी मकसद के लिए मिला है। गॉड, ईश्वर अल्लाह जो है किसी भी चीज़ को फालतू में नहीं बनाए। सबसे पहला चीज़, कोई भी चीज़ पृथ्वी पे है, कोई वैसा, हम तो इंसान हैं, उनमें सबसे बड़ा आला दर्जा है हमारा, सोचने समझने करने हर चीज़ की हमारे अंदर क्या है, योग्यताएं ज़्यादा है। तो
ये कभी कदम नहीं उठाना चाहिए इंसान को। मानते हैं कई बार स्टूडेंट्स होते हैं कि वो अपना एक निर्धारित करते हैं गोल कि हमें 95% मार्क्स लाना है, नीट में, IIT, कई सारे एग्जाम्स में नहीं आता है तो देखते हैं बच्चे बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं। कई न्यूज़ आता है कि 10th में बच्चे एग्जाम देने गए थे, एक्सपेल कर गए, वहाँ से निकल के ट्रेन के ट्रैक पर चले जाते हैं। ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। और ये कदम क्यों बच्चे उठाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा क्या करें, ऐसा किस तरह का एजुकेशन उनको दिया जाए ताकि ये सेंस उनके अंदर आए कि नहीं, इससे बड़ा है हमारा लाइफ है, और एक मौका हमारे हाथ से निकल गया तो ये जिंदगी का खत्मा नहीं है, एंड ऑफ लाइफ नहीं है। ये जिंदगी हमारी लाइफ जो है, हमारी मंजिल इंतजार कर रही, खूबसूरत जीवन जो है हमारा इंतजार कर रहा है। एक वो सारे लोग वैसे लोगों के लिए एग्जाम्पल्स हैं जो कई हजार बार फेल होने के बाद भी हार नहीं माने और अपने जीवन में कामयाब हो गए। तो सारी चीजें बिल्कुल सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम इतना गोल सेट किए 95 नंबर तो नहीं आया तो हम सुसाइड कर ले, नहीं, और भी मौके हैं जी। एक लड़का अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में समझिए कि फेल कर जाता है, पढ़ाई किया, मेहनत किया, उसके अंदर वो नॉलेज भी है जो 300 नंबर लेके आया है ना, उसके तुलना में इंट्रेंस अगर दे तो ज़्यादा नंबर लेके आ सकता है, लेकिन किसी कारण बस क्या हुआ, वो फेल कर गया जी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे कई बार कदम गलत उठा लेते हैं, लेकिन उनसे हम कहना चाहते हैं कि चलो आप फेल कर गए ना, अगर सही माइंडसेट आपका है, आपको सोचना पड़ेगा, नहीं है तो अच्छे लोगों से मिलिए। अचानक नहीं है तो अचानक तो आ नहीं जाएगा, लेकिन अच्छे लोगों से मिलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग भी वीडियो मेरा देख रहे हैं जी, कि वो बच्चा अगर नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम देता है बोर्ड का, मैं गारंटीड लिख ही दे सकता हूँ, पूरे शिद्दत से मेहनत करे तो पहला रैंक पूरे बिहार में ला सकता है। चलिए, क्यों ला सकता है, कैसे ला सकता है? क्योंकि पहले से बहुत सारा चीज़ पढ़ चुका है। हाँ। क्योंकि जब दोबारा जो एग्जाम देंगे बच्चे, ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेशर ही होंगे, उसके कंपेयर में वो तो पहले से जानता है। अंदर उसके अंदर क्या है, एक्साइटमेंट है, वो डेडिकेटेड है, तो टॉप कर सकता है क्योंकि पहले से सारा चीज। और क्या क्या करते हैं? इसके अलावा जो है कि मेरा सोशल वर्क है जी। सेकेंडरी मेरा वो है जो, ये मेरा पैशन एक तरीके से, ये जो मतलब मोटिवेशन पैशन है, और एक तरीके से जो सोशल वर्क हम करते हैं ये भी मेरा एक तरीके से पैशन ही है, मतलब हॉबी कह सकते हैं, जो अच्छा लगता है करते जी आपको। तो जिसमें आप न्यूज़ वगैरह में भी देखते होंगे आए दिन कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। कभी किसी ऐसे इंसान जो गरीब है, कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है, ब्लड की ज़रूरत है उसको, और गरीब है डेफिनेटली, उसके पास पैसा नहीं है, परेशान है, कोई देने वाला उसके घर में नहीं है, तो वहाँ पे हम जैसे लोग हैं जो समाज में जो जुड़े हुए एक दूसरे से, हम लोग उनको मैसेज देते हैं, वो आते हैं और अपना ब्लड उनको देते हैं फ्री में। अब तक 30 यूनिट ब्लड मैं खुद 3 यूनिट दिया हूँ, और लोगों से हमने दिलवाया है, लगभग 30 यूनिट ब्लड हम लोगों ने फ्री में दिया है लोगों को जी। और ये काम जारी रहेगा हमेशा, जब तक शायद मैं इस दुनिया में रहूँगा जी। इसको लेकर के इसका भी बहुत बड़ा प्लान है जी। आगे ब्लड ये जो बैंक होता है वो स्टार्ट करना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्प कर पाए, सेवा कर सके। बिल्कुल, इसके जी बिल्कुल, इससे बहुत खुशी भी मिलती है। बिल्कुल, एक जो इंटेंशन जो होता है अंदरूनी रूप से इंसान को बहुत खुशी मिलती है। जैसे सबसे बड़ा जो इंसान का धर्म होता है वो इंसान का सेवा ही होता है। उसके जरूरतों के हिसाब से आपको काम अगर उसके आ जाते हैं तो इससे बड़ा मान लीजिए कि धर्म मुझे नहीं लगता है कि और कोई दूसरा होगा। जैसे कई बार कहा जाता है कि अगर सही में अगर देखना है इंसानियत तो उस ब्लड बैंक के पास जाइए, जहाँ कभी ये नहीं होता है कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, जहाँ सिर्फ नीड होता है कि हमें ब्लड चाहिए, हमें जीवन को बचाना है, बिल्कुल तरह से सेव करना है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो चलिए मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? जो भी हमारे यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनका वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।